रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन सूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ ढ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना की। शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। सूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। सूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। जानिए, इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था। इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना कराते थे। क्यों डरते हैं मुसलमान मक्का मदीना में गैर मुसलमानों को प्रवेश देने से? सब लोग एक ही कबीले के खानाबदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। मित्रों, इस बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।